श्री राम समर्थ। श्री गणेश जी को, माँ सरस्वती को, श्री समर्थ सद्गुरु जी को प्रणाम करके कुछ पल भगवती का चिंतन करके श्रीमद् देवी भागवत सारामृत कथा श्रवण करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय वीच्चे। 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 जगदम्बा माता की जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी श्रोताओं को सादर नमस्कार। श्री जगदम्बिकायै नमः। ऋषि कहते हैं, वसुदेवो महाभाग कथम पुत्रमवाप्तवान। हे सूत जी, महाभाग वसुदेव जी ने अपने पुत्र को किस प्रकार प्राप्त किया और वन में भ्रमण करते हुए श्री कृष्ण ने प्रसेन को कैसे खोजा, किस विधि से और किससे वसुदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का श्रवण किया, आप हम लोगों को यह कथा बताए। यह सुनकर सूत जी कहते हैं, सत्राजित भोजवंशीयो द्वारवत्यान सुखम वसन। भोजवंशी सत्राजित नामक राजा द्वारकापुरी में आनंद पूर्वक निवास करता हुआ सूर्य की आराधना में तत्पर रहता था। वह सूर्यदेव का परम भक्त एवं उनका मित्र भी था। कुछ समय पश्चात सूर्यदेव उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे अपने लोक का, सूर्य लोक का दर्शन कराया। उसकी भक्ति तथा प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान सूर्यदेव जी ने सत्राजित को स्यमंतक मणि दे दी और वह उस मणि को अपने गले में धारण किए हुए द्वारकापुरी आ गया। उसे देखकर मणि के तेज से भ्रमित नागरिकों ने सत्राजित को सूर्य समझकर सुधर्मा नामक अपनी सभा में विराजमान श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उनसे कहा, हे जगतपते, आपके दर्शन की अभिलाषा से भगवान सूर्यदेव जी स्वयं आपके पास आ रहे हैं। यह बात सुनकर सभा में भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे बाल स्वभाव के नागरिकों, ये सूर्य भगवान नहीं है बल्कि सत्राजित है, जो स्वयं सूर्य द्वारा प्रदत्त स्यमंतक मणि से दीप्तिमान होता हुआ यहाँ आ रहा है। उसके पश्चात ब्राह्मणों को बुलाकर सत्राजित ने स्वस्ति वाचन कराया और भली भांति पूजन करके उस मणि को अपने घर में स्थापित किया। वह मणि जहां रहती थी वहां किसी प्रकार की महामारी, दुर्भिक्ष तथा उपसर्ग यानी भूकंप आदि प्राकृतिक संकट का भय उत्पन्न नहीं होता था। और उस मणि की और एक विशेषता यह भी थी कि वह नित्य 8 भार स्वर्ण दिया करती थी। तदनंतर एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन ने उस मणि को गले में धारण कर सिंधु देशीय घोड़े पर सवार होकर आखेट के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। वहां वन में किसी सिंह ने उसे देखा और घोड़े सहित प्रसेन को मारकर सिंह ने वह मणि स्वयं ले ली। इसके पश्चात महाबली वृक्षराज जाम्बवान ने मणि धारण करने वाले उस सिंह को अपनी गुफा के द्वार पर देखकर और उसे मारकर मणि स्वयं ले ली। पराक्रमी वृक्षराज ने वह मणि खेलने के लिए अपने पुत्र को दे दी और वह बालक भी उस प्रदीप्त मणि को पाकर उसके साथ खेलने लगा। कुछ काल बीतने पर भी प्रसेन के वापस न लौटने पर सत्राजित अत्यंत दुखी हुआ और सोचने लगा कि मणि लेने की इच्छा से न जाने किसने प्रसेन को मार डाला। इसी बीच द्वारकापुरी में नागरिकों की पारस्परिक बातचीत में किसी प्रकार की यह किंवदंती फैल गई कि मणि के लोभ के वशीभूत भगवान श्री कृष्ण ने ही प्रसेन का वध किया है। जब यह बात भगवान श्री कृष्ण ने सुन ली तो
अपने विषय में अपयश की वह बात सुनकर उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए कलंक के परिमार्जन हेतु प्रसेन के अन्वेषणार्थ नागरिकों के साथ प्रस्थान किया। वन में पहुंचने पर श्री कृष्ण जी ने सिंह के द्वारा मारे गए प्रसेन को देखा और तदनंतर गिरे हुए रक्त बिंदुओं से चिन्हित मार्ग का अनुसरण करके सिंह को खोजते हुए वे कुछ दूर आ गए। इसके पश्चात एक गुफा के द्वार पर मरे हुए सिंह को देखकर भगवान श्री कृष्ण करुणायुक्त वाणी में नागरिकों से बोले, मणि का हरण करने वाले को खोजने के लिए मैं इस गुफा के भीतर प्रवेश कर रहा हूं। जब तक मैं वापस ना आऊं तुम लोग यहीं पर ठहरो। वे द्वारकावासी ठीक है ऐसे बोलकर वहीं पर ठहर गए और भगवान श्री कृष्ण गुफा के भीतर प्रविष्ट हुए जहां जाम्बुवान का घर था। तत्पश्चात वहां पहुंचने पर श्री कृष्ण ने वृक्षराज के पुत्र को मणि धारण किए देखकर मणि को छीनना चाहा। इस पर उसकी धात्री भयभीत होकर चिल्लाने लगी। तब धात्री की आवाज सुनकर, पत्नी की आवाज सुनकर जाम्बुवान तुरंत वहां आ गए और वह अपने पूर्व स्वामी श्री कृष्ण के साथ दिन रात निरंतर युद्ध करने लगे। पूर्व स्वामी इसलिए कहा क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी का पहला अवतार राम अवतार और उसके बाद का अवतार श्री कृष्ण अवतार, जब राम अवतार भगवान ने लिया तब जाम्बुवान जी उनके साथ थे, वह उनको स्वामी मानते थे, इसीलिए स्वामी के साथ उनका युद्ध शुरू हुआ। इस प्रकार उन दोनों के बीच 27 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। इधर द्वारकावासी गुफा के द्वार पर 12 दिनों तक तो श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए ठहरे रहे, किंतु इसके बाद वे भयभीत होकर अपने अपने घर चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने लोगों से सारा वृत्तांत कहा। यह सब वृत्तांत सुनकर द्वारकापुरी के सभी नागरिक सत्यराजित की निर्भत्सना करते हुए अत्यंत शोक विवल हो गए। महाभाग वसुदेव जी अपने पुत्र का वह समाचार सुनकर परिवार सहित महन शोक से मूर्छित हो गए। बार बार सोचने लगे कि मेरा कल्याण किस प्रकार से हो। उसी समय ब्रह्मलोक से देवर्षि नारद जी वहां नारायण 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 नाम का जाप करते हुए वहां पहुंच गए। वसुदेव जी ने उठकर उन्हें प्रणाम करके विधिवत उनकी पूजा की। देवर्षि नारद महामती यदुश्रेष्ठ वसुदेव जी से कुशल क्षेम पूछकर उनसे बोले, आप क्यों चिंतित है, आप मुझे बताइए। यह सुनकर वसुदेव जी कहने लगे, पुत्रो मेति प्रिय कृष्ण प्रसेनान्वेषणायतु। मेरा अतिशय प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए द्वारका के नागरिकों के साथ वन में गया था, जहां उसने प्रसेन को मरा हुआ देखा। इसके पश्चात प्रसेन को मारने वाले सिंह को भी एक गुफा के द्वार पर मरा देखकर श्री कृष्ण नागरिकों को द्वार पर ही रोककर स्वयं गुफा के अंदर चले गए। बहुत दिन व्यतीत हो चुके हैं, किंतु मेरा पुत्र अभी तक गुफा से बाहर नहीं आया, अभी तक घर नहीं लौटा, जिससे मैं चिंतित हूं। अतः हे मुने, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने प्रिय पुत्र को प्राप्त कर लूं। नारद जी कहते हैं, पुत्र प्राप्त्यै यदुश्रेष्ठ देवी माराधयाम्बिकाम। हे यदुश्रेष्ठ, आप पुत्र की प्राप्ति के लिए अंबिका देवी की आराधना कीजिए। उसकी आराधना से शीघ्र ही आपका कल्याण होगा। वसुदेव जी कहने लगे, भगवन का ही सा देवी किम प्रभावा महेश्वरी कथमाराधनम तस्य देवर्षे कृपया वद। हे देवर्षि, आपने बताया अंबिका की आराधना करो। हे भगवान, वे देवी कौन है, वे महेश्वरी किस प्रकार के प्रभाव वाली है तथा उनकी आराधना किस प्रकार की जाती है। हे देवर्षि, कृपा करके
हमें संपूर्ण बात बताए। नारद जी कहने लगे, वसुदेव महाभाग शृणु संक्षेपतो मम। हे महाभाग वसुदेव, देवी के अतुलित महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन करने में कौन समर्थ है? अतः मैं संक्षेप में आपको उस भगवती की महिमा बताता हूं, आप सुनो। या सा भगवती नित्या सच्चिदानंद रूपिणी परात् परतरा देवी यया व्याप्तमिदं जगत। वसुदेव जी, जो भगवती शाश्वत सच्चिदानंद स्वरूपा और परात् परतरा देवी है तथा जिनके द्वारा यह जगत व्याप्त है, जिनकी आराधना के प्रभाव से ही ब्रह्मा इस चराचर सृष्टि की रचना करते हैं, जिनका स्तवन करके भगवान विष्णु मधु कैटभ के भय से मुक्त हुए तथा जिनकी कृपा से वे विश्व का पालन पोषण करते हैं, जिनकी कृपा कटाक्ष मात्र से भगवान शंकर जगत का संहार करते हैं और जो संसार के बंधन की कारण रूपा है, वे ही मुक्ति प्रदान करने वाली है, वे ही परम विद्या स्वरूपा है और वे ही समस्त ईश्वरों की भी ईश्वरी है। संसार बंध हेतुर्या सैव मुक्ति प्रदायिनी सा विद्या परमा देवी सैव सर्वेश्वरेश्वरी। अतः आप नवरात्रि विधान के अनुसार जगदम्बा की विधिवत पूजा करके 9 दिनों में इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण कीजिए, जिसके श्रवण मात्र से आप शीघ्र ही अपने पुत्र की प्राप्ति कर लेंगे। इस पुराण का पाठ तथा श्रवण करने वाले मनुष्य से भोग एवं मोक्ष दूर नहीं रहते। इत्युक्तो नारदेनासौ वसुदेव प्रणम्यतम् उवाच परया प्रीत्या नारदम मुनिसत्तमम्। नारद जी के ऐसे कहने पर वे वसुदेव जी मुनि श्रेष्ठ नारद को प्रणाम करके अत्यंत प्रेम पूर्वक कहने लगे, हे देवर्षि, भगवंस्तव वाक्येन संस्मृतं वृत्तमात्मनः। हे भगवान, आपके इस कथन से देवी महात्म्य से संबंधित एक अपना वृत्तांत मुझे याद आ गया है, मैं आपको वही सुनाता हूं। पूर्व काल में पापी कंस ने आकाशवाणी के माध्यम से देवकी के 8वें गर्भ से अपनी मृत्यु जानकर भयभीत हो भार्या सहित मुझको बंदी बना लिया था। तदनंतर मैं अपनी पत्नी देवकी के साथ कारागार में रहने लगा और पापी कंस भी मेरे पैदा होने वाले पुत्रों को एक एक करके मारता रहा। इस प्रकार जब कंस के द्वारा मेरे 6 पुत्र मार डाले, तब मेरी निर्दोष भार्या देवी देवकी अत्यंत शोकाकुल हो उठी और दिन रात दुखी रहने लगी। तत्पश्चात गर्ग मुनि को बुलाकर उनका अभिवादन तथा पूजन करके पुत्र प्राप्ति की कामना से मैंने उनसे देवकी का दुख बताकर कहा, हे भगवान, हे दया सिंधो, भगवान करुणा सिंधो, यादवानान गुरुर्भवान। हे गुरुवर, आप यदुकुल के भी गुरु हैं, अतः मुझे आयुष्मान पुत्र की प्राप्ति का कोई उपाय बताए। इसके अनंतर दया निधान गर्ग जी प्रसन्न होकर मुझसे कहने लगे, जो गर्ग जी ने वसुदेव जी से कहा और उसके बाद वसुदेव जी ने नारद जी से वो बात कही और जो नारद जी ने बात सुनी, उसके बाद श्रीमद् देवी भागवत की कथा देवर्षि नारद जी ने श्री वसुदेव जी को कैसे सुनाई और वसुदेव जी का दुख कैसे दूर हुआ, यही कथा हम सुनेंगे कल सुबह ठीक 7 बजे। तब तक जय जय रघुवीर समर्थ।